और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो, कैसी हो बहन। काम करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम है। बहुत सारे कांड चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो होती रहेंगी, इस वक्त बात करते रहेंगे सब पे। तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। जिससे काम नहीं हो रहा, परेशानी है, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, सिस्टम ही नहीं है, तो अटैक मोड उठाओ, हमारे साथ अटैकर बनो। नीचे तुम कम्युनिटी देख रहे हो, अटैकर हो कि हमने फाड़ के हाथ में रखा हुआ है। अब लोगों ने अचीवमेंट लिखना भी शुरू कर दिया, तो भैया बल्ले बल्ले। मेरे को बड़ा दिल में मजा आ जाता है जब मैं पढ़ता हूँ भाई मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया। जेई में क्या रैंक फोड़ रहा हूं मैं, क्या जॉब सिक्योर करी है भाई। दिमाग से, शरीर से और पैसे से, ये 3 गोल हैं भाई अपने जीवन के। अटैक मोड के अंदर सारा पूरा सिस्टम दिया है, कैसे प्लान करना है, कैसे शेड्यूल करना है। तुम्हारी सक्सेस ट्रैक होती रहेगी, तुम्हारे जितने भी डेडलाइंस, गोल्स है, सबके चीथड़ उड़ा दोगे। आओ जुड़ो फाड़ो। तो रशिया से ही हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं, क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूं, इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते, तो ये हमें वहीं मार देते। प्रॉपर कई बार क्रैश की। मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी ठोकी भी। जस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश कैम कितना ज्यादा है। तुमने कितने सारे वीडियोस देखे भी हैं जहाँ पे लोग आपकी गाड़ी के सामने आके लेट जा रहे हैं। आजकल ऐसे वीडियोस बहुत मैं देखता हूँ, बैंगलोर में मैंने देखा है, या दूसरे दूसरे एरियाज में मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग ये स्कैम कर रहे हैं। हम तुम भिड़ गए हमसे, अगर तुम्हारा डैश कैम लगवा सकते हो तो भाई आगे पीछे दोनों का लगवा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि अगर तुम्हारे कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई कार में क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट तुम्हें दिख रहा है। हमें रोकने की कोशिश भी की और लगातार नोएडा में फॉलो किया है। अंदर यहाँ पे बड़ा अंदर इसके सीट पर बहुत सारा पूरे शीशे विशे सब फोड़ा आड़ दिया, स्क्रैच ये मार रहे हैं यहाँ पे। डैश कैम की फुटेज, आई थिंक इसकी स्टोरी तुम जा सकते हो, लक्ष्य चौधरी की डैश कैम की फुटेज भी शेयर कर रखी है कि ट्रैफिक में एक्चुअल में कार चेस कर रही हैं, बहुत जिगजैग आ रही हैं, भयंकर लेवल पे बिजी स्ट्रीट है। एंड एक टाइम पे एक गाड़ी रुकती है तो बहुत सारे लोग निकल के दौड़ते हुए आते हुए भी हैं, जिनके हाथ में इट अपीयर्स की चीजें हैं, एंड फिर वो अटैक करते हैं। शीशा तोड़ते हुए इसने वीडियो रिकॉर्ड करा है, मतलब डैश कैम में रिकॉर्डेड है। तो इसके पास मटेरियल तो बहुत भयंकर लेवल पे है, एंड बिकॉज ऑफ डैश कैम। अब बात करें 3 पर्सपेक्टिव से, जबरदस्त। पहला पर्सपेक्टिव भैया, ये हो रहा है लेट्स से हाईवे में हो रहा है। हाईवे हटा दो, सिंपल इंडियन की रोडों में हो रहा है। तुम दिल्ली से नोएडा जा रहे हो, उसकी रोड में हो रहा है। एक गाड़ी को 3 गाड़ियां लेट्स से चेस कर रही हैं अलेजेडली, ठीक है। तो भाई स्पीडिंग हो रही होगी, फुटेज में क्लियरली देख ही रहे हो भाई, पीछे गाड़ियां आ रही हैं बहुत तेज, सामने से गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही है, ये सब फुटेज में है। तो भाई एक बात बताओ, एंजाइटी में ड्राइव कर रहा है, पैनिक कर रहा है इंसान, जहां पे क्लियरली एक बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते थे। आप एंडेंजर कर रहे हो हर एक इंसान को जो उस रोड पे था, जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी लोग थे जो अपने घर नॉर्मली जा रहे हो। अगर आप बैठ के स्पीड चेजेस कर रहे थे अपनी पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए, कितने लोगों को रिस्क में डाल रहे हो। अगर अभी एक लेफ्ट राइट हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कि पता नहीं कितने लोगों की गाड़ियां वाड़ियां इन्वॉल्व हो जाती, क्योंकि बिजी स्ट्रीट है। दूसरा पर्सपेक्टिव है, अब ये थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव है। मैं यहाँ पे यूट्यूब इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट यूट्यूब कंपनी, बट जो यूट्यूब है, जो आप देखते हो, जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हैं। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछना पहला कि यूट्यूब इंडिया है कैसे, ऑन्टोलॉजी क्या है। तुम देखोगे लार्जली वो है एक्चुअल में जो भी क्रिएटरों ने सीखा अमेरिकन यूट्यूब में क्या चल रहा था, जो ऐसे शुरू हुआ है। जैसे 2015 से तुम अगर बात करो शुरू की, तो एक चीज देखोगे, सारे क्रिएटरों ने जितनी भी टेम्पलेट उठाई हैं वो बाहर से उठाई हैं। कैरी मिनाटी ने उठाई टेम्पलेट, लीफी इज हियर से, उसने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे वीडियो बनाने स्टार्ट किए। फिर रोस्टिंग भी तुम्हारा कहां आता है, बाहर से ही आता है। यूट्यूब इंडिया लार्जली जो भी बना, वो बना क्योंकि हमने एक यूट्यूब एग्जिस्ट कर रहा था, अमेरिका भी ना कहो, सिंपल यूट्यूब। हमने जो जो चीजें हमें पसंद आती गई क्रिएटरों ने वो उठाई और वो अपने बनते चले गए। कोई गेमिंग क्रिएटर बना, कोई कैसा बना, कोई कुछ बना। पॉइंट ये है कि लार्जली यूट्यूब इंडिया अभी तक बना था बुनियाद में वेस्टर्न यूट्यूब समझ के। वेस्टर्न जैसा है वैसी सिस्टम है यूट्यूब का। और अब आई थिंक हो क्या रहा है, बहुत धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि इट डजंट वर्क इन इंडिया दैट वेल। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप सिंपल पिछले 3 या 4 साल में देखोगे, लोग एक दूसरे की लीगल केस मार रहे हैं, जो कि वेस्टर्न यूट्यूब पे इतना नहीं है प्रोमिनेंट। धज्जियां उड़ा देते हैं वो आज भी। इतने डेंजरस लेवल के रोस्ट होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। फुल ऑन एक्सपोजे होते हैं, फुल ऑन इंसान वीडियो बना रहा है। कॉफी जिला जो बंदा है, उसने तुम्हारी वो कौन थी, वक्थू गर्ल या हॉकथू गर्ल, जो भी नाम है,
उसकी धज्जियां उड़ा दी वीडियो बना के। आप आयन फ्रीज उठा के धज्जियां उड़ाते रहते हैं फ्रेश एंड फिट की। मैं आपको इतने सारे लोग दिखा सकता हूं कि वो आज भी ओपनली जा रहे हैं, पूरा पूरा एक्सपोजर कर रहे हैं, रुकते नहीं है किसी भी एंगल से, और हो सकता है वहां से रिस्पॉन्स भी आए दूसरी तरफ से। बट चीज रिस्पॉन्स में ही रहती है, आदान प्रदान। बट आपको चीजें कभी नहीं दिखेंगी वहां पे कि भाई अनलेस चीज इतनी खराब हो गई जिसकी कोई हद नहीं है कि वो लीगैलिटी में जा रही हो। अगर लीगैलिटी में तरफ जाती है कि अगर कोई केस डाल रहा है तो भाई ऑडियंस धज्जियां उड़ा देती है उस इंसान की। इतने ज्यादा चैनल है, इस वक्त आसमान गोल्ड है, मॉइस क्रिटिकल का उठा लो, पेंगुइन जो चैनल का नाम है, सब पे वीडियो डालता है वो। कुछ भी जो भी है अपना धड़ल्ले से बोलता है, धड़ल्ले से बोलते हैं भाई। इस वक्त तो मैं कहूंगा बहुत ही भयंकर तुम्हारे चैनल्स बैठे हैं जो डिटेल 40-40 मिनट के बैठ के डालते हैं वीडियो और क्लियरली बोलते हैं। और एक नहीं, अब 50 हो रखे हैं इस वक्त, तो इसलिए नाम भी गिनाने लग जाओ तो इतना लंबा हो जाती है लिस्ट। वहां पे ये नहीं हो रहा, कार चेजेस नहीं हो रही, केसेस फाइल नहीं हो रहे। वहां के जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, थियो वॉन से लेके तुम्हारे गिलिस से लेके तुम्हारे टोनी से लेके जो भी ले लो, जो रोगन एक्चुअल में कॉमेडियन ही तो है। भाषा में अगर बात कर लो तो एक्सट्रीम में है सब लोग। आज सबसे डीप पॉडकास्ट शोज सब अपने अपने लेके बैठे हुए हैं, तो उनका सीन अलग है। हम इंडिया में एक बहुत खतरनाक चीज मुझे लगता था जो अब भ्रम टूट रहा है वो है, हम अज्यूम करके बैठ रहे थे यूट्यूब इज लाइक अ यूट्यूब थिंग। नाउ यू आर फाइंडिंग आउट यूट्यूब इंडिया एक्चुअली इज, यूट्यूब इंडिया इज सेंट्रली इंडियन यूट्यूब। अब इस टाइम पे क्या हो गया, अब आप रोस्ट करते हो तो आपके पास लीगल थ्रेट आ जाती है 1 सेकंड में, लीगल नोटिस आ जाते हैं 1 सेकंड में। आपकी वॉइस पसंद नहीं आई भाई, कोई कॉर्पोरेशन कंपनियां 1 सेकंड में हम केस कर देंगे आप पे। दूसरा चैनल ही जो कॉर्पोरेशन है वही आपको लीगल वो भेज देगा 1 सेकंड में। एक इंसान जो यूट्यूबर था फिर वो बना, वो लीगल नोटिस भेज दे रहा है। गुंडे ही देखो किस लेवल पे है। ये सब अब होता है, लोग सीधे एड्रेस निकाल के डॉक्स करने लग जाते हैं, धमकियाने लग जाती हैं, आपके परिवार वालों को धमकियाने लग जाती हैं। यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर में हो रहा है ये, यूट्यूबर को पेल देता है। अब आप एक्चुअल में वो क्रैक देख रहे हो जो अब एक्चुअल में सेपरेट कर रहा है कि इवन दो धागे सेम थे, क्योंकि बनी चीज सेम चीज से है। हमने यूट्यूब को देखा, यूट्यूब पे जो चलता था हम सब भी वो करने लग गए। अब वो क्रैक फाइनली आ रहा है जहां पे हमें दिख रहा है कि हमारी रियलिटी कितनी डिफरेंट है उधर की रियलिटी से। तुम लोग एक सिंपल सी बात बताओ, थियो वॉन के शो में डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, प्रेसिडेंट रह चुका है, सेकंड प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहा है। थियो वॉन के जोक्स हैं लिटरली कि भाई कभी कभी मेरा एन वर्ड बोलने का मन करता है तो मैं सिंपल लिख देता हूं कागज में। उसके इतने डार्क जोक्स हैं जो चल रहे हैं। उन लोग के पॉलिटिक्स में बर्नी सैंडर्स भी आया हुआ है, सब आए हुए हैं। वहां पे कोई भी इंसान तुम्हें लगता है कभी कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसने गंदे जोक्स मारे में, क्योंकि वो फ्रीडम स्पीच को अलग लेवल पे ही देखते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है। बल्कि वो प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे कि भाई इंसान की फ्रीडम स्पीच है, जोक्स ही तो हैं, वो ये बोलेंगे। चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, बर्नी सैंडर हो गया, चाहे वो तुम्हारे राइट विंग हो। राइट विंग तो फ्रीडम स्पीच के लिए पागल ही है। काफी लोग जिन्हें पता नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअल में अमेरिका में राइट विंग है जो खड़ा होता है उसके लिए। लेफ्टिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव्स हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल, कर्ब और कैंसल कल्चर लाते हैं। अमेरिका का सीन ये है। आप धीरे धीरे वो सपना टूट रहा है, या आप कह सकते हो वो भ्रम टूट रहा है। धीरे धीरे आप रियलाइज कर रहे हो, ओ हम क्या नहीं बोल सकते, हम कितनी चीजें नहीं बोल सकते। क्योंकि अभी तक इंसान जेन्युइनली यही लगता था इंसान को कुछ भी चल सकता है यूट्यूब पे। जैसे यूट्यूब पे चलता ही है, लार्जली यूट्यूब पे चलता है। आपके KSI जितने लोग के शोज हैं, तुम्हारे साइडमैन के जो शो हुआ करते थे, डेटिंग वाला, टिंडर वाला, देख लो उस पर किस लेवल के जोक्स चल रहे हैं। देख लो जोक्स का लेवल, देखो उनका जो 20 वर्सेस 1 जो डेटिंग शो है उसमें देखो कितने भयंकर लेवल पे जोक्स चल रहे हैं। टू अ ग्रेट डिग्री इंडिया में ट्राई भी किया लोगों ने उस तरह का शो, टिंडर वाला। अब आप सडनली रियलाइज कर रहे हो कि ओ ये एडिट करना पड़ेगा, ये एडिट करना पड़ेगा, ये एडिट करना पड़ेगा। अब वो चीज चेंज हो रही है, एंड ये चीज अब मेरे ख्याल से ये चीज फाइनली अब ग्रो हो गई है। अभी तक किसी तरह से लोग नोटिस नहीं कर रहे थे, चीजें छुप जा रही थी, बट आई थिंक लास्ट 3 साल में ये चीजें जिस तरह से स्पीड से बढ़ी हैं, अब ये हो गया है। ये लक्ष्य वाली चीज भी, ये क्या है आपने देखा है अपने सामने होते हुए, 4 लड़के 8 लड़के गाड़ी से आए, तूने क्या बोला था इसके बारे में तू बोल नहीं सकता, या यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ थिंग। ये वही तो है, मेरा ईगो हर्ट हो गया, अब मैं गाड़ियां लेके आ रहा हूं, जो कि दूसरे देशों में ट्राई नहीं करेगा इंसान, ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि भाई आपके पास इतने सारे केसेस लग जाएंगे एंड द पर्सन विल सू यू टू हाई हेवंस अगेन। वहां तो ये होता है कि इंसान चाहता है, लोग प्रोवोक करते हैं कि भाई तू हाथ उठा मेरे पे। लोग, तुम कितने वीडियोस है तुम देखोगे जिसमें लोग बदतमीज लोग होते हैं जो जाते हैं, जैसे UFC फाइटर हो गया, उन्हें पता है इनका शॉर्ट फ्यूज है तो जाके उनसे भिड़ेंगे जानबूझ के, लेकिन कभी हाथ पीछे करके ऐसे करके तो सामने वाला हाथ पहले उठाते, अगर वीडियो में हो गया तो वो उसको सू कर देंगे। ये डिफरेंस है फंडामेंटली, कि वहां सिर्फ ये नहीं कि लीगल केस इंसान डालेगा क्रिमिनल, वो सू भी कर देगा। आई थिंक व्यूअर को और खासकर यूट्यूबर को अब ये चीज महसूस होना स्टार्ट हुई है। मैं बस तुम लोगों को बता रहा हूं थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कि हम अज्यूम करके बैठे थे कि यूट्यूब था और यूट्यूब को यूट्यूब जैसे करते हैं वैसे यूट्यूब करना है। अब हम रियलाइज कर रहे हैं रियलिटी क्या है।
हमारी रियलिटी बहुत डिफरेंट है उनकी रियलिटी से। 500 चीजें थी जो इंसान अभी तक यूट्यूब के सोच के, जैसे यूट्यूब में होता है वैसे यूट्यूब कर रहा था। 500 लोग हम प्रीटी शो जो आने वाले थे, जो सोचते थे भाई हम शोज वैसे करेंगे। इंडिया में बहुत सारे कमेडियंस जो सोच रहे थे हम ऐसे शो करेंगे वैसे शो करेंगे। अब सडनली आप देख रहे हो चीजें बदल रही हैं। वो इंसान जो सिंपल रोस्टिंग कर रहा था, आज तक करता आ रहा था, एट मोस्ट आई थिंक इसने लीगल नोटिस झेले होंगे। अब सडनली तुम्हारे जो यूनिवर्सिटी वाली चीज होती है ना, कॉलेज वाली या स्कूल वाली, कि आ गए कार ले गए, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हाँ घेर लिया तुमको, क्या बोल रहे थे भाई तुम, अब वो चीज भी होने लग गई। फाइनल पॉइंट मेरा यही है भाई, जहां तक मैं लक्ष्य को जानता हूँ भाई, पीछे हटने वाले लोगों में से तो है नहीं है। प्रीटी श्योर ये केस फॉलो करेगा, प्रीटी श्योर एविडेंस सारा एकत्रित करेगा, इसको इतनी इजीली जाने तो देगा नहीं है। बट व्हाट इट डज इज ऑल्सो तुम्हारे जितने भी क्रिएटर्स आने वाले थे वो चीज खत्म हो जाती है। यहाँ पे जो राइट हमारी क्रिटिसाइज कर रहे की, अब वो भी जा रही है, क्योंकि हमारे कल्चर में या सोसाइटी में नॉर्मली लोग से क्रिटिसिज्म भी नहीं झेला जाता। तो भैया हम हथियार उठा लेंगे या हम पता नहीं क्यों फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाएंगे, क्योंकि क्रिटिसाइज कर दिया। अब तूने बोला कैसे, आदमी तुम्हें डराने लग जाएगा, इंसान तुम्हारे पूरे परिवार को टारगेट करने लग जाएगा, ये सब करने लग जाते हैं। भाई तूने बोल कैसे दिया, सामने वीडियो में बोलेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे इंसान जाल बिठा देता है, और ये व्यूअर्स को अभी पता नहीं चलने वाला पीछे किस लेवल की नौटंकियां चलती हैं। ये पब्लिक की अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इस तरह के नाटक से कंप्लीटली अनअवेयर हो, और होना भी चाहिए, तुमसे क्या मतलब। बट मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में इस वक्त घुसना चाह रहे होंगे, और उनका कंटेंट होगा हम ऐसा करें वैसा करें, उंगली करें ये करें। मैं कहूंगा थोड़ा सा सोच समझ के करो, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा यूट्यूबर है और पैसा भी बहुत ज्यादा है, और इसकी जान पहचान भी अच्छी खासी होगी। बहुत सारे छोटे क्रिएटर हैं जिनका नहीं होता, जो मिडिल क्लास घरों से आ रहे हैं। हम अभी भी वही टेम्पलेट लेके चल रहे हैं कि भाई जो इंटरनेशनल टेम्पलेट चल रही है, भाई उस टेम्पलेट से मत करो। पिछले 3 साल से जो भी आपने यूट्यूब इंडिया में देखा है उसको एक्चुअल में रियलिटी मान के चलो। ये सब चीजों को डेटा पॉइंट्स की तरह देखो, इज व्हाट आई एम सेइंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। बाकी तुम काम करो भाई, जिससे काम नहीं हो रहा अटैक में उठाओ, साथ में जोड़ो हमारे, बस अचीवमेंट में फोकस करते हैं भाई।